और मटेरियल भी रुक रखा होगा, तो जो होगा पहले से ही होगा। ऊपर से मेरे पास हो गया तो जो सीमेंट अपने पास ऊपर से कल परसों से चालू कर देंगे। अच्छा वो डिजाइन बाकी सरियाने को तो आपको चलेगी। ये चलता है ये वाला हाँ चल रहा है। अच्छा ये किसका, ये तो जियो एयरटेल। केदार घाटी में बादल फटने के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गौरीकुंड से केदारनाथ मार्ग पर लगातार निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, जिससे केदारनाथ मार्ग पर पैदल यात्रा फिर से शुरू हो जाए। शासन प्रशासन की तरफ से दूसरे चरण की यात्रा को 7 सितंबर से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। केदारनाथ मार्ग को संवारने की जिम्मेदारी धामी सरकार ने रिटायर्ड कर्नल और 2013 की आपदा में राहत कार्य के लिए हीरो रहे अजय कोठियाल को दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय कोठियाल ने फिर से केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू करने के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। पहला जो खबर आई थी कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसका जो इफेक्ट है वो ये स्थान है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस मकसद से मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी उत्तराखंड सरकार को समझा रहे हैं अपनी सोच, और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार कार्रवाई कर रही है, तो यह लिंचोली जो कि एक आपदा से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रखा था, बावजूद इसके कि रोज़ बारिश हो रही है, बावजूद इसके कि अभी कंडीशन काम करने के लिए उतनी थोड़ी सी मुश्किल हैं, तो उसके बावजूद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लेबर काम कर रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो उस काम के लिए इनको जो जिम्मेवारी दे रखी है, तो उसमें तो काफ़ी तेज़ी से दिख रहा है कि रास्ता चौड़ा भी हो गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग का निरीक्षण करके लौटे अजय कोठियाल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को केदारनाथ घाटी में सोनप्रयाग और केदारनाथ मंदिर मार्ग पर कुदरत का कहर देखने को मिला। बादल फटने और लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी, पुल भी टूट गए, हजारों की संख्या में श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए। इसके चलते सरकार को केदारनाथ की यात्रा को रोकना पड़ा। केदारनाथ में आई इस आपदा में गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच 19 किलोमीटर के पैदल मार्ग को 29 जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा। जो 31 जुलाई को जिस प्रकार से हमने सुना था कि बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि जगह जगहों पे, बल्कि 11 जगहों पे काफ़ी बड़े लेवल पे क्षति हुई है। लेकिन ये जो इलाके हैं ये सारे के सारे वो हैं जहाँ पे ना पहाड़ों पे जैसे झरने आते हैं, नाले आते हैं, और क्योंकि बहुत तेज पानी आया होगा, उसके बाद में क्लाउड बर्स्ट की अलग अलग जगह पे कार्रवाई हुई होगी, उसकी वजह से सड़कें और सड़कों के साथ में कहीं पे पुल थे, कहीं पे कलवर्ट थी, कहीं पे अनारदाने थे, वो टूट गए। अब है क्या कि जो डैमेज होना था वो तो हो गया है। इस टाइम पे जो 3 फोकस सरकार के जो हैं, सबसे पहले था कैजुअल्टी और जो फंसे हुए लोग हैं उनका इवैक्यूएशन, वो कार्रवाई पूरी हो गई है। दूसरा है अभी कई लोग मिसिंग होंगे, उनकी रिपोर्ट भी हो रखी है, उनको ढूंढने की पूरे अच्छे तरीके से प्रयास करना, वो भी कोई एक नॉर्मल टास्क नहीं है। केदारनाथ मार्ग का निरीक्षण करते हुए अजय कोठियाल ने निर्माण कार्य कर रहे लोगों और अधिकारियों से बात की और जाना कि कितने समय में यात्रा मार्ग पूरी तरह से तैयार हो सकता है। 7 सितंबर से 3 नवंबर तक दूसरे चरण की यात्रा को चलाने की तैयारी की जा रही है। अजय कोठियाल ने बताया कि हर टूटे स्थान पर सड़क को 6 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिससे यात्री और घोड़ा खच्चर आसानी से चल सके। SDRF चिकित्सालय और अन्य दलों का गठन किया गया है। गौरीकुंड से रामबाड़ा तक 3 स्थानों पर ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही कुछ स्थानों पर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण 7 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा शिव जी का जो स्थान है, उस आस्था को कायम रखने के लिए, क्योंकि केदारनाथ जैसे स्थानों में यात्रा का समय बहुत कम होता है, तो उसको कायम रखने के लिए आस्था को 7 सितंबर से और 3 नवंबर का वो समय है जिसमें कि यात्रा पूरे देश भर से बड़े पैमाने पे आती है और बढ़नी शुरू हो जाती है 3 नवंबर तक। और 3 नवंबर के बाद कपाट बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कहते ही हैं कि इंसान वहाँ पे नहीं जाता, फिर उसके बाद में देवी देवताओं का स्थान हो जाता है। तो इस टाइम पे धामी जी का, मुख्यमंत्री जी का मेन फोकस है कैसे हम लोगों को जो समझा के उन्होंने भेजा
कि किस प्रकार से हम 7 सितंबर से 3 नवंबर तक बगैर किसी खतरे को मोल लिए ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को पैदल घोड़े खच्चर में डंडी कंडियों में केदारनाथ तक जाने का व्यवस्था तैयार कर सकें। अभी इस समय जो मार्ग है सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामबाड़ा और उसके बाद में केदारनाथ, लेकिन वैकल्पिक मार्ग जरूरी इसलिए भी है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, डेंसिटी कम हो इस घाटी में, फिर कई ट्रैकर्स आ रहे हैं, कई और जो नेचर लवर्स आ रहे हैं, वो कैसे मूव कर सकें केदारनाथ में उस वैकल्पिक मार्ग के थ्रू। कैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है दोबारा से कभी डिजास्टर की या कहीं यात्रा रुक जाती है, तो वैकल्पिक मार्ग के जरिए यात्रियों का इवैक्यूएशन हो सके, यात्री ऊपर जा सके, लॉजिस्टिक मूवमेंट हो सके, उसके लिए वैकल्पिक मार्ग की ज़रूरत है। और यहाँ पे इस घाटी को देखें तो 2 तरीके से वैकल्पिक मार्ग बनते हैं। एक है कालीमठ से होते हुए काली गंगा नदी के साथ में चौमासी से खाम से रेखा और उसके बाद में रामबाड़ा या लिंचोली होते हुए, और दूसरा है त्रिजुगी नारायण और तोशी के बीच में से सोनगंगा पार करके गौरीकुंड के ऊपर गौरी खड़क, वहाँ से गोमकारा, वहाँ से रामबाड़ा या सीधा गरुड़ चट्टी और वहाँ से केदारनाथ। तो बता दें कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। सोमवार को 20 से अधिक घोड़े खच्चरों पर राशन और अन्य जरूरी सामग्री धाम पहुंचाई गई। 31 जुलाई को आई आपदा के बाद 26 दिनों से बंद पड़े मार्ग पर अब घोड़े खच्चरों ने केदारनाथ पहुंचना शुरू कर दिया है। केदारनाथ पैदल मार्ग को जिला प्रशासन और मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर लिया गया है। दिन के बाद हमारी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। जहां भी अवलांच आता है जेसीबी तैनात होता है ताकि मार्ग को खोला जाए। मैं स्वयं भी विधानसभा के समाप्त होने के बाद मैं केदारनाथ गया था और कालीमठ गया था, तो वहां भी मैंने सड़कों की हालत बड़ी खराब देखी। निश्चित रूप में हमने आदेश दे दिए हैं कि उनको ठीक किया जाए, गड्ढे पैचअप किए जाए। कुंड का जो पुल है वो इस समय खोला नहीं गया है, रोका गया है। 1 हफ्ते के अंदर उसके अंदर लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बगल में बेली ब्रिज बनाया जा रहा है जो 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। सारा मार्ग रास्ता जो है वो आपके जो है विद्यापीठ से होकर के जा रहा है और जल्दी से यात्रा हमारी शुरू हो जाएगी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। इन मजदूरों के सामने बारिश अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। एक तरफ निर्माण कार्य किया जा रहा है तो दूसरी तरफ पहाड़ से कभी भी मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में इन मजदूरों की मदद के लिए एसडीआरएफ और डीडीआरएफ और पुलिस के जवान भी हमेशा तैनात रहते हैं। पहाड़ पर हर समय नजर रखी जा रही है जिससे कि निर्माण कार्य में मजदूरों के लिए कोई समस्या ना हो। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।